चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर से कहां से आ रहा है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन का लेवल हाई है, किसको थोड़ा छोड़ना है, किसको अधिक है। क्योंकि ग्रुप डी का पैटर्न आपका एक ही पैटर्न को आपका ग्रुप डी रिपीट कर रहा है, ग्रुप डी आपका सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो हम लोग पूरा यहाँ पे जरा सा देखेंगे, आपके सामने देख लीजिए कि रीजनिंग है आपके सामने। रीजनिंग का हम लोग देखेंगे, ये पूरा चैप्टर का नाम है कहां से कितना क्वेश्चन, सिलोजिज्म हो गया, पजल हो गया, स्टेटमेंट, कथन निष्कर्ष वाला, रैंकिंग ऑर्डर, डायरेक्शन, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, पूरा एक एक टॉपिक, जिससे आपको ग्रुप डी का जिनका एग्जाम बचा है काफी आपको हेल्प जो मिलेगा। साइंस का हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, बहुत सारा चैप्टर करवा रहे हैं, तो साइंस का भी आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिएगा और पूरा आप लोग और अपना इसी तरीके से प्यार और आप लोग सपोर्ट भी दिखाइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। चलिए आते हैं जरा सा टॉपिक पे, आइए जल्दी से टॉपिक पे आइए। सबसे पहले देखिए रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म से पता है सभी को कि रीजनिंग में आपका कितना क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में आपका 30 मार्क्स का आपका आ रहा है, और आपका रीजनिंग में 30 मार्क्स का, जिसमें आप लोग आसानी से अधिक नंबर रीजनिंग में ला सकते हैं, रीजनिंग में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। चलिए हम लोग जरा सा देखते हैं कि किस टाइप का सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि रेलवे आपका ट्रेंड सेम ट्रेंड को आपका फॉलो कर रहा है। सिलोजिज्म से सबसे पहले आइए। सिलोजिज्म तो सभी को पता है, सिलोजिज्म से लगभग किसी का सेट में आपका एक क्वेश्चन या फिर किसी का सेट में 2 क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म से आ रहा है। बेसिक आ रहा है, बिल्कुल हार्ड नहीं आ रहा है। सिलोजिज्म आपका सिंपल आ रहा है। कौन सा आपका थोड़ा कंसेप्चुअल आएगा, हार्ड रहेगा। हार्ड कहने का मतलब क्या, प्रैक्टिस है, वो हम आपको बता देंगे। पजल जो है आपका, पजल जो है काफी सारा आपका पजल आ रहा है, बहुत सारा। सिटिंग अरेंजमेंट अगर देखा जाए, सिटिंग अरेंजमेंट तो आपका और पजल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन आपका आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के कैसा, तो एक आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक क्वेश्चन ये फिक्स है। फिर आपका रो वाला आपका आ रहा है कि दोनों डायरेक्शन करके आपका नॉर्थ ईस्ट और इधर से इधर करके बैठा हुआ है, ठीक है, आपका इस हिसाब से आ रहा है। फिर आपका एक सर्कल में जो है अंदर की तरफ जो है देखा हुआ है, बैठा हुआ है अंदर की तरफ। फिर आपका सर्कल में बाहर की तरफ आपका जो है यहां से भी आ रहा है। फिर आपका सीढ़ी जो है, सीढ़ी पे आपका 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब से पूरा इसी टाइप से आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आपका सामने देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर सिटिंग अरेंजमेंट जो है, इसी में हम आपका डिस्कशन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के कह सकते हैं कि 6 से 8 क्वेश्चन तक आ रहा है। 6 से 8 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पजल, पूरा आप लोग उसी टाइप से प्रैक्टिस कीजिए जो आपको यहाँ पे दिखाए हैं। एक आपको सर्कल वाला देखना है, उसके बाद आपको रो वाला देखना है, संडे मंडे वाला देख लीजिए, सीरीज ऊपर नीचे चढ़ता है वहां से आपको देखना है, ठीक है। उसी टाइप से आप लोग 10-10 बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको काफी हेल्प वहां से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आइए, अब आपके सामने कौन सा, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में कथन निष्कर्ष से आ रहा है। कथन निष्कर्ष को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आइए रैंकिंग और रैंकिंग टेस्ट। जैसे रैंकिंग होता है ना कि मोहन जो है अभी 5वां स्थान पे है और सोहन आपका 6ठा स्थान पे है, और दोनों का जगह को बदल दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है, तो अब सोहन का कितना स्थान पे रहेगा। तो रैंकिंग ऑर्डर से भी आपका कोई शिफ्ट में 1 और कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका रैंकिंग ऑर्डर से आ रहा है। डिस्टेंस डायरेक्शन से भी, और एक बात बता दें, ब्लड रिलेशन से अभी तक जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बाई चांस किसी का शिफ्ट में आया हुआ तो बोलिएगा, हम एनालिसिस किए, लगभग ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। आपका डिस्टेंस डायरेक्शन, जो आपका डिस्टेंस डायरेक्शन है, डिस्टेंस डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन आया है। कैसा है, तो आपका सिंपल ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। जैसे कोई है आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो आपका यहां से निकाल लिए कि आपका अभी यहाँ पे, यहां से कितना है, 15 सेंटीमीटर पे है, फिर आपका 10 सेंटीमीटर इधर गया, फिर आपका बोल देगा ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि कितना दूरी गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इस टाइप से आपका डिस्टेंस डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन जा रहा है, या फिर आपका कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट हो गया, उसके बाद वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि सोहन का भी डायरेक्शन कहाँ है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो यहां से आपका इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद आपका डाइस से आपका कोई शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, कोई शिफ्ट में नहीं भी आ रहा है। ब्लड रिलेशन हम आपको कह दिए, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक आप लोग कर लीजिएगा, बाई चांस कहीं एक शिफ्ट में पूछ ले। कोडिंग डिकोडिंग से आपका हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से आपका हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन है आपका। वेन डायग्राम से भी आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। सीरीज भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन है। सीरीज भी अगर देखिएगा, सीरीज बेसिक कोई ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, सीरीज जो है आपका सिंपल ही आ रहा है, ठीक है। कैलेंडर, बहुत ही आपका कैलेंडर से भी आपका रहा है। 1 मार्च 2000 कुछ भी दे दिया, 2018 को आपका मंडे है, तो आपका 2 मार्च 2022 को कौन सा होगा। तो इसी हिसाब से आपका आ रहा है कि इतना तारीख को संडे मंडे है, तो इतना तारीख को कितना होगा। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आ रहा है। उसके बाद आइए क्लॉक है आपका, कैलेंडर और क्लॉक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में भी क्लॉक से भी आपका कोई शिफ्ट में आ रहा है। वाटर इमेज से भी वैसा ही है, आपका एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ रहा है। मिरर इमेज से भी एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ रहा है। डाटा सफिशियंसी भी आपका जो है आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन डाटा सफिशियंसी से भी आपका आ रहा है। क्लासिफिकेशन तो सभी को पता है कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से भी है। एनालॉजी से भी आपका क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक। एनालॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन है। आपके सामने पूरा हाजिर है, ये सब कुछ है आपके सामने, देख लीजिए, ये पूरा आप लोग देख लीजिए। साइंस का
साइंस का हम आपको ऑलरेडी हर एक टॉपिक, साइंस का आपका एक एक टॉपिक कवर करवा दिया है। रीजनिंग का आपका 30 मार्क्स का है और यहाँ पे आप लोग ये पूरा टॉपिक को कर लेते हैं बहुत आसानी से, आप लोग अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ जो है आपका कौन कौन सा चैप्टर, ये सब आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना इसी तरीका से प्यार और सपोर्ट दिखाइए। और साइंस का जो भी आपका चैप्टर है धीरे धीरे ऑलरेडी बहुत सारा करवा चुके हैं। लाइट दर्पण वाला करवा दिए, विद्युत धारा, पीरियोडिक टेबल, ओम्स लॉ सब करवा चुके हैं, जो आपका एग्जाम में अभी आ रहा है। और अगर और भी करवाते रहेंगे, रिवीजन आपका करवाते रहेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।